साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र रौथान आपके लिए लेके आया हूँ दिसंबर सेकेंड वीक के क्विज के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, इन महत्वपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित होंगे। और दिसंबर सेकेंड वीक में जो करंट अफेयर्स था वो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, और उस पर बेस जो है ये क्वेश्चंस होंगे जो आपके सभी आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप सेंटर के दे रहे हैं या आप स्टेट, किसी भी स्टेट में दे रहे हैं, तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जो हमने क्वेश्चन क्विज यहाँ पे बनाई है, जो प्रश्नोत्तरी बनी है, तो आप उसको देखिए, टाइम निकालिए, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत जरूरी है आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप इसे फटाफट पढ़िए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर को हु लॉन्च द वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ, किसने इनॉग्रेशन किया था, ये किसने इसका कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया था? तो ऑप्शन हमारे सामने है, हमारे माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल्स हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ऑप्शन इसमें से आपके सामने है, आप देखिए और गेस करिए, आप अपने को परखिए कि क्या ऑप्शन है। तो आपके लिए मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं। तो इसका आंसर है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था। फटाफट चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मच अमाउंट विल बी स्पेंड बाय द इंडिया इन द नेक्स्ट 7 ईयर इन क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन। जलवायु परिवर्तन, जो इन्वायरमेंट चेंजेस के लिए, तो जो इंडिया ने जो है कितना अमाउंट अपना रखा है इस के लिए, अडॉप्शन के लिए, कि वो कितना अमाउंट स्पेंड करेगी। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। 45 लाख, 55 लाख करोड़, एंड 57 लाख करोड़, या 85 लाख करोड़। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बनते हैं, जो कि आपके क्लाइमेट चेंज से हो, इंटरनेशनल पे हो, नेशनल पे, कोई भी इवेंट होता है, तो आपको उस इवेंट को बहुत बारीकी से सुनना है, देखना है, और उसके नोट्स बनाने हैं। और इस तरह के क्वेश्चनर्स को आपको देखते रहना है, सो दैट कि आप अपने मेमोरीज को बूस्ट करते रहेंगे, आप अपने रिफ्रेश होते रहेंगे बार बार। आप उस क्वेश्चन को, आपको एक नजर में जरूर रखना है, इस तरह के क्वेश्चनर को, जो आपके लिए बहुत जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको आ गया होगा, 57 लाख करोड़ इसका सही आंसर है, और आपने गेस कर लिया होगा। फिर भी देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए, इनमें से इस तरह के ऑप्शन आते हैं, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सीधा 57 लाख करोड़ अमाउंट था जो इंडिया स्पेंड करेगी मिर्ची। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है अवार्ड से। बहुत पॉपुलर अवार्ड है, उसका नाम है ब्यास सम्मान अवार्ड। 33 अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं, और जो ब्यास अवार्ड है ये आप सभी जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, चाहे सेंटर के हों। और ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, क्वेश्चन था कि हु रिसीव द 33rd, दोस्तों 32 अभी तक मिल चुके थे, ये 33rd से ब्यास सम्मान है। और देखते हैं कि ये किसको मिला। ऑप्शन आपके सामने है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड कर रहा हूँ। पहला है मेमोरीज एंड मेमोरीज मेमर्स, पुष्पा भारती, नो माय नेम, चैनल मिलर, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, युवराज सिंह, ए लाइफ कम ऑर्डिनरी, बेबी हल्दर। ये ऑप्शन है, हिंदी में भी दिख रहे हैं आपको, और बहुत ही आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर का। और इसका आप लोग गेस करिए और अपने को परखिए। तो अगर आपने अपने को देख लिया है, टाइम आपको मिल गया होगा इतने बीच में रीड करने के लिए। और सही आंसर है इसका, बहुत ही पॉपुलर है ये, पुष्पा भारती हैं, जिनका ये संस्मरण है, मेमर्स है, तो उनको 33rd अवार्ड मिला है। याद रखना है आपको, आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, यादें और यादें संस्मरण। पुष्पा भारती जी, लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है इनका। और ये संस्मरण जो उन्होंने अपने लाइफ के मेमोरीज को लेके लिखते हैं ये लोग, और उनके जो नोटेबल इवेंट्स होते हैं अपने लाइफ के, आपकी वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। लाइक देखा होगा आपने, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह ने लिखी थी।
तो इस तरह के संस्मरण के बारे में आप ने काफी कुछ सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि यादें और यादें संस्मरण को ब्याज सम्मान मिला है। और ये कितने नंबर का है? 33rd है, 33वां ब्याज सम्मान मिला है इनको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? भूमि राशि पोर्टल विच मिनिस्ट्री ने इसको इनेक्टिव किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, या सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन आपके सामने है, सभी देखिए। क्या ये कृषि मंत्रालय का है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है? ऑप्शन आपके सामने है। किसने इस पोर्टल को शुरू किया था, भूमि राशि पोर्टल? तो जैसे कि इसके नाम से ही लगता है कि ये लैंड से रिलेटेड है, यानी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे ने इसको शुरू किया था साथियों। और ये आपका सी ऑप्शन सही है। इसके इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए, आ गया है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिए और इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। आई थिंक इस तरह के हमने करंट अफेयर का जो क्लासेस इससे पहले हुई थी, उस पे हमने ये सारे डिस्कस करा हुआ है। आप एक बार उस क्लास को देखिए, सारे के सारे आपके इस तरह के क्वेश्चन हमने वहीं से लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगते हैं वहां से। और क्वेश्चन आपके सामने है, which article empowered JNK state legislature to define permanent residents and provide special right to them? तो किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? किस आर्टिकल्स में ये है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। और ये आर्टिकल्स जरूर एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। और इस पे ही ये आर्टिकल्स 370 निकल के आया था। तो वो इसका आपका आंसर है, देखिए, आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर सी जिसका आंसर है आर्टिकल्स 35A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 ना होकर के आपका 35A जो था, उसमें वहां के जो है स्थानीय निवासियों को डिफाइन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चनों के आने की। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, और आपको इनको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है, आपको इनको बार बार देखते रहना है, और खुद को आपको चेक करते रहना है कि आप कितना इनको याद कर पा रहे हैं। तो आप इस तरह के वीडियो, और चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, which district are included in Union Territory of Ladakh after the JNK Recognition Act 2019? 2019 में जो हुआ था। तो यहाँ पे हिंदी में नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑप्शन इन्हीं का लिखा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है कारगिल, लेह या श्रीनगर, या ऑप्शन ए एंड बी, बहुत ये दोनों। तो कौन से ऑप्शन होंगे? बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा फटाफट इसको देखिए। इसका आंसर ए और बी दोनों ही है। तो हिंदी में अब आ गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की बात। तो ये दोनों जो थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट उसमें आ गए थे। दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, कारगिल और लेह। श्रीनगर तो JNK का है। तो ये अगला हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। ये है विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडिंग, सॉरी माफ करिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आई थिंक दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए कोई नहीं, फिर भी देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां, हु एडमिनिस्ट्रेटर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रशासन है, वो कौन है प्रशासन? यानी कि वहाँ के जो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सामने आ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति होंगे, या हमारे राज्यपाल होंगे, गवर्नर्स होंगे, या चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब यूटीज के अलग सा कुछ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है, वो है हमारे क्वेश्चन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, सारे रूल रेगुलेशन उनके थ्रू जाएंगे।
और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बाद में। तो चलिए अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस तरह के जो आपके कथन वाले क्वेश्चन हैं, तो ये एक पैटर्न्स है जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है पहले से ही। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हर स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो उनमें आ रहा है इस तरह के ही क्वेश्चन। एक नया पैटर्न है और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको लेके आते रहूंगा मैं। आपको मेरे जो चैनल पे इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो ट्रिकी होंगे और जिन पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप ये आंसर सही से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर कि इसमें से पहला है कि सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल्स 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। तो ये ऑप्शन था, इसमें हमने करंट अफेयर पे इसके बारे में चर्चा करी थी, बिल्कुल आपने देख लिया होगा। आंसर 1 आपके सामने आ भी रहा है। तो यही इसका सही आंसर है। दूसरा जो ऑप्शन है कि निरस्त किया, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया। तो ये ऑप्शन आपका इन 220 द सेंट्रल हेड ब्रिगेड लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो ये बी ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे ए ऑप्शन आप होगा। चलिए अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से हमने लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से भी है। तो क्वेश्चन है कि हु हैज रूलर ऑफ द जम्मू एंड हु वाज द रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेंस विद द इंडिया। यानी जो भारत के विलय के हस्ताक्षर पर भारत के विलय के दस्तावेज जो इंस्ट्रूमेंट था, तो उस पे किसने साइन किए थे, उस टाइम रूलर कौन था, वहां के शासक कौन थे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो महाराजा हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप गेस करिए। और ये देखिए आपके सामने आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा महाराजा हरि सिंह। तो उस वक्त रूलर जब जो दस्तावेज था, जो इंस्ट्रूमेंट था जिसपे साइन किया गया था कि ये भारत के साथ ही जाने वाले हैं, तो महाराजा हरि सिंह तब वहां के शासक थे और उन्होंने उसपे जो इंस्ट्रूमेंट था, जो उनका लीगल वो था इंस्ट्रूमेंट था, उसपे उनके साइन आज भी हैं और महाराजा हरि सिंह तब वहां के शासक थे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको ये सभी 10 क्वेश्चन आपको इस सेकेंड वीक में है, अगले वीक में भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे और उस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हम आपके लिए लाएंगे समय से। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना टाइम निकालें, इस तरह के क्वेश्चन को रिमाइंड करें अपने आप को। और तो आपका एक छोटा सा टाइम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से मैं इसको खत्म करता हूँ इस क्वेश्चनर को, और आगे हम मिलेंगे जो हमारा दिसंबर थर्ड वीक का जो करंट अफेयर है उस पे हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो साथियों इस वीक के लिए इतना ही था। क्वेश्चनर्स इसमें बढ़ेंगे, आप कमेंट करिए तो हम क्वेश्चनर्स को और बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। और डिफिकल्टी लेवल्स होंगे, हर तरह के लेवल के क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो इतने के लिए धन्यवाद। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद साथियों।